आज की स्टोरी एक किसान की है। एक गांव में एक किसान था। 4 बेटे थे उसके। लेकिन दिक्कत ये थी कि चारों बेटों में से कोई भी उसकी मदद नहीं करता था खेती करने में। किसान बहुत मेहनती था, बूढ़ा हो चला था, खेती से ही गुजारा चल रहा था घर का। लेकिन चारों बेटों में से कोई भी किसान की किसी भी तरह से मदद नहीं करता था। सिर्फ अपने में मस्त रहते थे, घूमते फिरते, लेकिन खेती में किसान की कोई हेल्प नहीं करते। जैसे तैसे करके समय निकल रहा था और किसान समय गुजरने के साथ बूढ़ा होने लगा था। अब किसान को चिंता इस बात की होने लगी थी कि उसके चले जाने के बाद उसके चारों बेटों का क्या होगा। एज़ यूजुअल सभी माँ बाप को अपने बच्चों की ये चिंता लगी ही रहती है कि उनके चले जाने के बाद उनके बच्चे किस तरह से जिएंगे, कैसे अपनी रोजी रोटी कमाएंगे या कैसे काम करेंगे। किसान को भी इसी बात की चिंता थी। खैर साहब, समय निकल रहा था। समय निकलने के साथ किसान जो है बूढ़ा होने लगा, बीमार होने लगा। और एक समय ऐसा आया कि जब किसान जो है बिस्तर पर आ गया। घर में जो कुछ था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। एक दिन किसान ने ये सोचते हुए कि उसके बेटों का उसके चले जाने के बाद क्या होगा, उसने अपने चारों बेटों को बुलाया। वो किसान की कोई मदद तो करते नहीं थे खेती में, लेकिन फिर भी किसी तरह से किसान ने चारों बेटों को बुलाया और चारों से कहा, देखो भाई, अब या तो तुम खेती करना शुरू कर दो या फिर जो कुछ भी है हमारे पास उसे बेच करके आप ख़त्म कर लेना, क्योंकि मैं अब ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा और ज़्यादा समय तक आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आप अपना फैसला खुद कर लो। काम करने की आदत थी नहीं चारों बेटों को, तो किसान ने अपने चारों बेटों को कहा, देखो फिर भी इसे बेचने से पहले तुम एक काम करना। ये मुझे पता है कि तुम मेहनत नहीं कर पाओगे, खेती तुम नहीं कर पाओगे और बहुत मुमकिन है कि जो कुछ भी है तुम उसे बेच दो। लेकिन कुछ भी बेचने से पहले आप एक काम करना, मैंने आपके लिए खेत में बहुत सारा धन जो है वो ज़मीन में गाड़ दिया है। सो उसको बेचने से पहले उस धन को निकाल लेना। अगर आप खेत को बेचने लगो, ज़मीन को बेचने लगो, तो वो सारा धन जो है पहले निकाल लेना। तो चारों बेटों की आंख में चमक आ गई। उन्हें लगा बहुत बढ़िया बात है, ये तो कुछ करना नहीं पड़ेगा और बैठे बिठाए धन मिल जाएगा, उसके बाद खेत बेच देंगे। समय गुजरा। जाने से पहले एक बात और बताई किसान ने अपने बेटों को कि कुछ पैसा जो है मैंने अलमारी में आपके लिए कैश के फॉर्मेट में रख दिया है, वो भी देख लेना। समय आया और किसान जो है गुजर गया। गुजरने के बाद उसकी अंत्येष्टि वगैरह करने के बाद चारों बेटों को सबसे पहले ध्यान आया जो खेत में धन था उसको निकालने का। चारों बेटे चल पड़े और खेत के में जाकर के उस धन को उन्होंने खोजना शुरू किया, खोदना शुरू किया, जिससे कि उन्हें धन मिल जाए। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, धीरे धीरे करके सारा खेत जो है उन्होंने खोद लिया।
धन उन्हें नहीं मिला। सो गांव का कोई और बुजुर्ग जो है उस खेत के पास से निकल रहा था। उसने देखा कि चारों लड़के जो है खेत को बड़ी बुरी तरह से खोदने में लगे हुए हैं, और खोदने के बाद अब जो है वो निराश होकर के एक साइड में बैठे हुए हैं। कई दिनों से वो राहगीर, जो किसान का जो बुजुर्ग, जो गांव का जो बुजुर्ग आदमी था, उसने उन चारों को खेत को खोदते हुए नोटिस किया। तो जब वो निराश होकर के एक साइड में बैठे हुए थे, उन्हें धन मिला नहीं, तो उसने पूछा, भाई क्या हुआ, ये खेत क्यों खोद रहे थे? तो सबसे बड़े वाले बेटे ने बताया, अरे बाबा, पिताजी जो हैं वो जाने से पहले हमें बता गए थे कि खेत के अंदर धन गड़ा हुआ है, बस उसी धन को हम खोज रहे थे। सारा खेत जो है हमने खोद लिया, लेकिन धन तो मिला नहीं। ऐसा लगता है कि पिताजी हमसे बहुत बड़ा मजाक कर गए। बुजुर्ग की बात, बुजुर्ग के दिमाग में कुछ बात आई और वो थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। तो उन बुजुर्ग ने बच्चों से कहा, देखो भाई, खेत तो अब खोद लिया है, धन तुम्हें मिला नहीं है। अगर कुछ पैसे हों तो उससे मंडी में जाओ और बीज खरीद लाओ, और वो बीज जो है इस खेत में बो दो। अब खेत तो तुम खोद ही चुके हो, धन तुम्हें मिला नहीं है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो बड़े बेटे ने कहा, हाँ बात तो आपकी सही है। तो घर में गए, किसान ने उनको पहले से ही बताया हुआ था कि कुछ कैश की फॉर्मेट में कुछ पैसा जो है मैंने घर के अंदर रखा हुआ है, और उस अलमारी में रखा हुआ है, जो पूजा करने वाली जो अलमारी है, जिस अलमारी में भगवान जी बैठे हुए हैं, भगवान जी की मूर्ति लगी हुई, उस मूर्ति के नीचे कुछ कैश रखा हुआ है। तो ध्यान आया बड़े बेटे को, और उसने पैसे निकाले और वो मंडी जाकर के बीज ले आया वहां से। बाकी तीनों भाइयों को बताया कि भाई ये बीज ले आए हैं, अब इनको धीरे धीरे करके, बुजुर्ग ने उन्हें बता दिया कि आप बीज जो है धीरे धीरे करके सारे के सारे खेत में बिखेर दो। बीज बिखेर दिए, बीज बिखेर दिए तो फिर बैठ गए, वो खेत के एक साइड में बैठ गए। तो बुजुर्ग जो है एक दिन फिर आए, बोले भाई अब क्या हुआ? बोले बाबा, बीज तो बिखेर दिए, अब क्या करें? तो करना कुछ नहीं है, कुछ समय ऐसे ही रहो, कुछ समय बाद बारिश होने वाली है, और बारिश होने के बाद फसल उगाएगी, तब देखेंगे क्या करना है, कैसी फसल आती है। कुछ समय बाद बारिश आ गई जी। बारिश बहुत अच्छी हुई, बारिश बहुत अच्छी हुई तो फसल भी बहुत अच्छी हुई। तो फसल उगाई, चारों बेटे खेत में उसी खेत में आए, देख रहे थे उस फसल को। वो बुजुर्ग व्यक्ति फिर आए, उनका रास्ता था डेली गांव से शहर जाने का। उन्होंने पूछा, भाई अब क्या हुआ? बोले बाबा, फसल तो आ गई, अब क्या करना है इसका? तो उन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, देखो फसल पक गई है आपकी, इसे काट लो, इसमें से गेहूं निकाल लो, उसे इकट्ठा करो और मंडी में बेचो। तो बोले ठीक है। कुछ मजदूर मंगाए, मजदूर लगाए, फसल कटवाई, खुद भी काटी, काटना सीखा, और उसमें से फिर गेहूं निकालना सीखा, गेहूं को साफ करना सीखा, और उसे मंडी में बेचने चले गए। फसल बहुत अच्छी हुई थी, मंडी में बहुत अच्छे दाम मिले। दाम मिले तो चारों बेटों को खूब अच्छा पैसा मिला। पैसा लेकर के घर आ गए, काफ़ी खुश थे, अच्छे खासे पैसे मिले थे। शाम को
खाने के समय वो बुजुर्ग व्यक्ति उनके घर आए। बोले भाई कैसा रहा मंडी में? मंडी में तो बहुत बढ़िया रहा। पैसा मिला है जी काफ़ी सारा फसल बेच करके। बोले पैसा मिला ना? बोले हाँ पैसा मिला है। तो फिर बोले बाबा एक बात है, अभी भी एक बात जो है कसक रही है। बोले क्या बात कसक रही है? वो ये कसक रही है, हमारे पिताजी ने हमें बताया था कि खेत के अंदर कुछ उन्होंने धन गाड़ रखा है, वो धन तो हमें मिला ही नहीं। शायद हमारे पिताजी ने हमसे ऐसे ही झूठ बोल दिया। वो बुजुर्ग व्यक्ति हंसे, बोले उन्होंने झूठ नहीं बोला, सच ही तो बोला। आपने खेत खोदा, खेत में बीज बोए, बारिश हुई, बारिश होने के बाद फसल हुई, फसल आपने काटी, साफ की, गेहूं निकाले और मंडी में बेच करके आई। तो आपके पास में क्या है? देखो खेत का ही तो धन है। बोले बात तो सही है आपकी। एग्जैक्टली हमारी लाइफ में ऐसा ही कुछ होता है। बहुत लोगों को बहुत लंबे समय तक अपनी लाइफ में यही पता नहीं रहता कि उन्हें करना क्या है, एक बात। और दूसरी बात, अगर ये पता लग जाए कि क्या करना है तो फिर कैसे करना है। ये दो सवाल हर किसी की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये पता लगना कि उन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है। आधी लाइफ निकल जाती है लेकिन नहीं पता रहता कि उन्हें करना क्या है, इस लाइफ का मीनिंग क्या है। वो अपने लेट ईयर्स में पहुंचते हैं और रिग्रेट कर रहे होते हैं, दुखी हो रहे होते हैं कि हमारी लाइफ तो ऐसे ही निकल गई, कोई मायने नहीं निकले इसके, कोई मीनिंग नहीं निकला इसका। क्या करना था इतनी बड़ी लाइफ का, क्या किया इतनी बड़ी लाइफ का। 70 साल ऑन एन एवरेज भारत के अंदर एक लाइफ अगर आप देखेंगे तो 70 साल के करीब की ऑन एन एवरेज है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आपको ऐसा कहते हुए मिलेंगे अपने लेट ईयर्स में, अगर मैंने उस समय पर ये कर लिया होता तो आज मैं ये होता। होते या नहीं होते हमारे पास इस बात की कोई गारंटी नहीं है, या उसके पास भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए लाइफ में ये पता होना कि क्या करना है और फिर उसके बाद जो दूसरा सवाल आता है कैसे करना है, ये दो सवाल हर किसी की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये दोनों ही सवाल हर इंडिविजुअल की लाइफ को मीनिंग देते हैं। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू, क्या आपको करना है और किस लिए करना है, आपकी लाइफ का एम क्या है, कैसे करना है, तब तो आप समझेंगे। जैसे किसान ने जब उसे पता लगा कि इन लड़कों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो उसने उन्हें उस हार्ड वर्क की तरफ प्रमोट किया, मूव करवाया। इसीलिए हार्ड वर्क के लिए हैबिचुअल होना भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। हार्ड वर्क करना, लेकिन हार्ड वर्क किस डायरेक्शन में करना है ये दूसरी बात है। जैसे हार्ड वर्क तो वो कर रहे थे, जब उन्होंने उन चारों लड़कों ने खेत को खोदा था वो हार्ड वर्क ही कर रहे थे, लेकिन उस हार्ड वर्क की डायरेक्शन जो है वो बुजुर्ग बता रहे थे। इनिशिएशन दिया था उनके पिताजी ने कि आपको क्या करना है, पहले सवाल का जवाब, और दूसरे सवाल का जवाब वो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें बताया कि कैसे करना है। यही हमारी लाइफ के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। पहला, हमें क्या करना है, और दूसरा, जो करना है तो वो कैसे करना है। तब जाकर के एक लाइफ को कुछ मीनिंग मिलते हैं, मायने मिलते हैं। स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ। शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं नरेंद्र शर्मा
इस वीडियो में अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू।